सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सावन के प्रथम सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। सावन के प्रथम सोमवार पर यादव बंधुओं ने बाबा विश्वनाथ सहित प्रमुख शिवालयों पर किया जलाभिषेक। गंगा में चलने वाली वाटर टैक्सी के संचालन से पहले ही विरोध शुरू। नाविक समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। और सरयू पायलट ब्राह्मण परिषद ने विद्वानों को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। देवादिदेव महादेव के प्रिय सावन मास के प्रथम सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। भोले को प्रिय सावन मास और उसमें भी सोमवार खास, ऐसे में प्रथम सोमवार तो और भी खास बन जाता है। इस विश्वास के साथ एक दिन पहले ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। कांवड़ियों के भावों से काशी केसरिया हुआ और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी नगरी को शिवमय कर दिया। रविवार रात तक 2,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा का दूध जल से अभिषेक कर लिया था। इसके बाद भी कतार का पारावार न रहा। शाम को स्थिति यह कि तमाम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहे तो दिवस विशेष पर बाबा को जलाभिषेक के लिए भी शिव भक्तों ने सड़क किनारे लगी बैरिकेडिंग में स्थान ले लिया। उसमें ही बैठे जागते सोते सबको शिवमय करते प्रभु में ध्यान लगाया। चेहरे पर भाव ऐसे जैसे काशी के कण कण अपने आराध्य देव को पाया। इस छोर से उस ओर सबको इंतजार कब हो भोर। मंगला आरती के बाद मंदिर के पट खुले और सब जुड़ गए बाबा की डोर से। भोर में 3:30 बजे बाबा के ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य श्रृंगार कर मंगला आरती हुई। इसके बाद मंदिर का पट खुलते श्रद्धा की अटूट कतार स्वर्णिम दरबार के दरस परस के लिए उमड़ पड़ी। दरबार में झांकी दर्शन कर श्रद्धालुओं ने घर परिवार में सुख शांति वंश वृद्धि के लिए बाबा से कातर गुहार भी लगाई। सावन का आरंभ तो 4 जुलाई से ही हो गया, लेकिन मास का पहला सोमवार श्रद्धा की फुहार लेकर आया। सुबह से ही जो श्रद्धालु उमड़े तो गंगधार से लेकर बाबा के द्वार तक भक्तों की भीड़ से एकाकार हो गए। काशीपुर के अधिपति का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों के मन में आस्था, श्रद्धा और उल्लास की लहरें उठती रहीं। सड़कें गलियां बाबा के अभिषेक के लिए फल फूल धतूरा बेलपत्र वजंती माल आदि से महमह करती रही। मंदिर परिसर भी फूलों की सुवास से महमह कर उठा। इसे देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम व जिला प्रशासन की ओर से कतारबद्ध श्रद्धालुओं को 30 मिनट में गर्भगृह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। दशाश्वमेध, मैदागिन व गोदौलिया से कतार के लिए बनाई गई बैरिकेडिंग हो या परिसर स्थित जिग-जैग, सभी जगहों पर रेड कारपेट बिछाई गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा के अनुसार चारों द्वारों से भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा था। जो जिस द्वार से जाएगा उसी से दर्शन कर बाहर आएगा। इसके अलावा बाबा द्वार जाने वाले रास्तों पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था। शाम तक 6 से 7 लाख भक्तों के दर्शन पूजन का अनुमान था। बाबा धाम तक बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए मैदागिन और गोदौलिया से ई रिक्शा व व्हील चेयर की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सेलफोन, बैग आदि के साथ प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित था। इसके अलावा धाम में पॉलिथीन, कैमरा, मोबाइल, माचिस, लाइटर, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, चाकू, ब्लेड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कलम, रिमोट और घड़ी प्रतिबंधित था। कतारबद्ध कांवरियों और शिव भक्तों की सेवा में सामाजिक संगठनों, नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ सपा भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह शिविर लगाए हुए थे। कोई पाइप से उनके पैर धुलवाकर खुद को धन्य समझ रहा था तो कोई चाय, नींबू पानी, चना, मनुहार के साथ खिला रहा था। सावन मेला का प्रथम सोमवार है। इसे दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था हेतु पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन, 11 सेक्टर व 24 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को और सेक्टर में डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को और सब सेक्टर पे निरीक्षक या उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे मेला क्षेत्र में सिविल पुलिस बल, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्सेज व सादे वस्त्रों में और महिला पुलिस की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सर, इस बार जो है कितनी तादाद हो सकती है भक्तों की? इसकी तादाद जो है 5 लाख के आसपास अभी तक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर लिया है और अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में भीड़ है। तो निश्चित रूप से
7-8 लाख क्रॉस कर जाएगी। सावन के पहले सोमवार पर नगर के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्री महामृत्युंजय, श्री शूलटंकेश्वर महादेव, श्री तिलभाणेश्वर महादेव, श्री गौरी केदारेश्वर महादेव, श्री तिलोचन महादेव, श्री जागेश्वर महादेव, श्री रामेश्वर महादेव, श्री कर्मदेश्वर महादेव, श्री सारंगनाथ, श्री गौतमेश्वर महादेव, BHU स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर, श्री ओमकालेश्वर महादेव सहित सभी छोटे बड़े शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महामृत्युंजय है। यहाँ पर जो भी आता है संपूर्ण शांति और हमेशा अनुभव इतना पाता है कि काजी में जो भी आया है वो मुक्त हो गया है। बड़े बड़े महादेव हैं, इनका अनुभव ही अलग है। सावन में क्या विशेष दर्शन पूजा में, बाकी दिनों में सावन में क्या शंकर भगवान है, उनको क्या विशेष पूजा पाठ है? विशेष ये है कि इनको गंगा जल के साथ जल चढ़ाया जाता है, चंदन से इनका तिलक किया जाता है, रोरी है, कपूर से आरती होती है, घी का दिया जलता है ताकि इनकी जितनी भी भगवान के भक्त हैं उन सबकी मनोकामना पूरी। दर्शन करने जिससे मन में श्रद्धा होना चाहिए, दर्शन तो इंसान उसी नियत से करने आएगा। कहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन तो करने हम यहीं पे आए हैं। नाम महामृत्युंजय जी। कैसे दर्शन सही तरीके से? हाँ, दर्शन तो सही तरीके से हुआ भैया, सावन अच्छे से हुआ। अब अंदर जा रहे हैं, अब अंदर करेंगे। इस बार 8 सोमवार पड़ रहा है, तो क्या विशेष रहेगा? अब विशेष तो ये तो बहुत दिनों के बाद पड़ा है। 2-3 बजे से यहाँ पर आना चालू हो गए थे, अभी तक श्रद्धालु चल रहे हैं। बीच में 3 घंटे के लिए जो परंपरागत यादव लोगों का जलाभिषेक होता है वो 3 घंटा चला है ये। अब ये अनवरत 1 बजे 2 बजे रात्रि तक चलता रहेगा, भीड़ भाड़ आते रहेंगे आगे। सुगम मेघाय मेघे त्रम गगनजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम बालबालिकवन्दनान्वितो मुखीमामृतातो तन्नाजितो मुखीयमामृतः एतत्रे रामकन्तेन वरो मोदनतोति अवदत धर्मापिनाकावतः किवाताय भूतन्नः दिवोति हेताय स्वाहानि गुणमोल्तेनो बन्धुतेनो मेणयान्तु ते चन्द्रमोजनो द्वेटितावे खाञ्जं वेदमः नमो तुते दोषे पृथ्व्यां देखामन्नमिकमः तेभ्यो दत्तप्राचित् दत्तदक्षिणा दत्तपते चित् ततोति चित् ततोत्वा तेभ्यो नमो तुतेनो बन्धुतेनो मेणयान्तु ते चन्द्रमोजनो द्वेटितावे खाञ्जं वेदमः ॐ भूं स्वाहा मंदिर प्रशासन की ओर से दोपहर 11:15 बजे से श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू हुई। पहले काशी विश्वनाथ धाम, फिर मार्कंडेय महादेव मंदिर और उसके बाद प्रयागराज से काशी हाईवे पर आ रहे कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान पूरी काशी नगरी हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रही। श्रावण माह को देखते हुए लौराबीर के व्यापारियों और श्री आरती देव दीपावली संस्था की ओर से कांवरियों व व्रत
के लोगों को फलाहार व पानी का वितरण किया गया। संस्था के लोगों ने जय जयकार के बीच काशी विश्वनाथ जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर यह कार्य प्रारंभ किया, जिसमें दूर दूर से काशी में आए कांवरियों ने इसका लाभ लिया व संस्था की सराहना की। आयोजकों ने बताया कि अभियान पूरे श्रावण भर हम लोग करेंगे, जिससे भक्तों को राहत मिले। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संजय चौबे, छेदीलाल, रत्नाकर, चेतन, सिंधु, माधव, बजरंगी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। महासमिति एवं लौराबिर के कुछ चुनिंदा व्यापारियों के सौजन्य से सावन माह के प्रथम सोमवार को देवादिदेव महादेव की काशी की नगरी में कांवरियों के लिए निःशुल्क फलहार एवं फल फूल का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कांवरियों से कि यहाँ से फल फूल और प्रसाद लेते हुए आगे जाएं। सावन के प्रथम सोमवार पर काशी के यादव बंधुओं ने सन 1932 से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार पर काशी के यादव बंधुओं द्वारा बाबा विश्वनाथ व अन्य प्रमुख शिवलिंगों पर किए जाने वाले जलाभिषेक को लेकर इस बार जबरदस्त भीड़ देखने को मिला। इन्होंने केदार घाट से अपने घड़ों में गंगा जल भरकर गौरी केदारेश्वर तिलभाणेश्वर महादेव को जलाभिषेक करते हुए बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक किया। वाराणसी में यादव समुदाय 1932 से परंपराओं का निर्वहन करता चला आ रहा है। चंद्रवंशी गौ सेवा समिति की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में यादव समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस बारे में चंद्रवंशी गौ सेवा समिति के अध्यक्ष लालजी यादव ने बताया कि 1932 में पूरे देश में जबरदस्त सूखा और अकाल पड़ा था। उस वक्त एक साधु के द्वारा यह बताया गया कि काशी में बाबा विश्वनाथ और अन्य शिवालयों में यादव समुदाय की तरफ से जलाभिषेक किया जाए तो इस सूखे से निजात मिल सकता है। जिसके बाद पूरे काशी समेत आसपास के यादव बंधुओं ने इकट्ठा होकर सावन के प्रथम सोमवार पर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद अकाल से मुक्ति मिली। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और हर साल सावन के पावन मौके पर प्रथम सोमवार के दिन सारे यादव बंधु एकजुट होकर हाथों में बड़े बड़े कलश लेकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव व हंसराज गंगाराम अहिर पिछड़ा वर्ग आयोग कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भारत सरकार के नेतृत्व में भी यादव बंधु अपने अपने पात्र में जलाभिषेक को लेकर शीतला घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किए। आज हम लोग की परंपरागत जो हम लोग की परंपरा है वो हम लोग जलाभिषेक आज किए हैं। यहाँ से हम लोग अपने बांसफाटक प्रधान कार्यालय से उठकर माननीय मंत्री हंसराज जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ हम लोग उठे हैं। यहाँ से पूरा हम लोग गदौलिया होते हुए शीतला घाट होते हुए जल भरकर ढूंढीराज गणेश को जल चढ़ाते हुए माता अन्नपूर्णा को जल अर्पण करते हुए विश्वनाथ में जी में गर्भगृह में हम लोग पात्र में जल डाले हैं। इसके बाद चूँकि संख्या आज हज़ारों में थी, इसलिए व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने ये कहा कि भाई ठीक है, चलिए व्यवस्था को इस समय हम लोग ये संभाला जाएगा। उसमें कई लोग चोटिल भी हो गए हमारे यदुवंशी भाई लोग, चूँकि व्यवस्था आज की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इस बात का मुझे बहुत दुख है। शासन प्रशासन को व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखनी चाहिए। हम सब यदुवंशियों की मांग थी, चूँकि माननीय मंत्री जी को आज बहुत यहाँ कष्ट झेलना पड़ा है, उनको चारों तरफ घुमाया गया फालतू इधर से उधर कैबिनेट मंत्री भारत सरकार को। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में गंगा में नौका चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले नाविकों ने केदार घाट पर बैठक कर वाटर टैक्सी नहीं चलने देने का निर्णय लिया। गंगा के लहरों पर चलने वाली वाटर टैक्सी के संचालन से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। वाराणसी में गंगा में नौका चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले नाविक वाटर टैक्सी का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को वाटर टैक्सी के विरोध में 84 घाट के नाविक लामबंद होकर नौका संचालन को बंद कर दिए। वहीं वाटर टैक्सी के विरोध में नाविकों ने केदार घाट पर बैठकर वाटर टैक्सी को चलने नहीं दिए जाने का निर्णय लिया। नाविकों के द्वारा लगातार वाटर टैक्सी का विरोध किए जाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से नाविकों के साथ सोमवार को बैठक होनी थी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने नाविकों के साथ वाराणसी के भेलूपुर स्थित डायमंड होटल में बैठक करना सुनिश्चित किया था, लेकिन होटल में नाविकों ने बैठने से इनकार कर दिया। नाविकों का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी जो भी बैठक या वार्ता करना चाहते हैं वह नाविकों के साथ गंगा तट पर सभी नाविकों के बीच में बैठकर करें। वाराणसी केदार घाट पर वाटर टैक्सी के खिलाफ नौका संचालन बंद कर सैकड़ों की संख्या में जुटे नाविकों ने एक स्वर में वाटर टैक्सी नहीं चलने देने की बात कही। नाविकों ने आशंका जताई कि वाटर टैक्सी चलने से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। ऐसे में वह किसी भी हाल में वाटर टैक्सी को गंगा में चलने नहीं देंगे। बता दें कि वाटर टैक्सी का संचालन वाराणसी के नमो घाट से 80 घाट के बीच किया जाना है। भगवान राम ने ही जहाँ नदी है वहाँ निषादों का राज है, उन्होंने घोषित कर दिया, तो बाकी हम अपने राज्य में किसी और को प्रवेश करने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि नदी मात्र ही हमारे जीवन यापन का एक स्रोत है, जिससे हम मछली मारना या नाव चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें कोई भी दूसरा आके हस्तक्षेप करे तो ये कतई हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं है। प्रशासन को आपने वो ज्ञापन दिया था, उसका क्या हुआ? प्रशासन नहीं, राष्ट्रपति महोदय से लेके जल पुलिस तक को हमने लगभग 16-17 लोगों को ज्ञापन दिया, लेकिन उसका जवाब देना किसी ने उचित नहीं। सरयू पारियन ब्राह्मण परिषद द्वारा विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों को अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। सरयू पारियन ब्राह्मण परिषद के तत्वावधान में होटल वाराणसी हेरिटेज में विद्वानों का सम्मान किया गया। विद्वान समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल तथा नगर के महापौर अशोक तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह में अतिथियों का सम्मान एवं स्वागत परिषद के अध्यक्ष पंडित पारसनाथ उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक विद्वान पंकज पांडे एवं कृष्णा त्रिपाठी द्वारा मंगलाचरण से किया गया। उपस्थित अतिथियों ने ब्राह्मण परिषद की गतिविधियों की सराहना की। सम्मानित विभूतियों में डॉक्टर सुभाष पांडे, डॉक्टर चंद्र विजय चतुर्वेदी, डॉक्टर शिवानी त्रिपाठी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र, डॉक्टर
रात्रिय मिश्र, डॉक्टर बालकृष्ण त्रिपाठी, डॉक्टर ज्योति दुबे, डॉक्टर अंशुमान त्रिगुणावत, डॉक्टर सुशील कुमार दुबे, डॉक्टर शिवेंद्र मिश्र उपस्थित रहे। विद्वानों का सम्मान अंगवस्त्रम, प्रशस्ति पत्र आदि द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित सतीश चंद्र मिश्र, पंडित नरेंद्र राम त्रिपाठी, पंडित चन्ना सुब्बाराव शास्त्री, पंडित नागेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी, डॉक्टर B.A. व्यास जी, गिरीश चंद्र तिवारी, मनोज पांडे, मुनि जी तिवारी, डॉक्टर जयशंकर तिवारी, कलाधर दुबे, कमलापति तिवारी आदि उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन पंडित मिलन चतुर्वेदी ने किया। जितने भी यहाँ के हर संवर्ग के विद्वान होते हैं उनका चयन करके उनका विद्वत सम्मान होता है। उसी क्रम में विद्वत सम्मान हुआ। कितने लोगों को? और 10 लोगों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी और नवनिर्वाचित मेयर अशोक तिवारी जी ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रणिपालनाथ उपाध्याय जी ने और संचालन मैंने सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा किया गया। ये विद्वानों का सम्मान गुरु परंपरा का है। व्यास भगवान के नाम पर ये सम्मान चला रहा है और इसमें कोई जात धर्म कुछ नहीं है। जो भी जिस कोटि का भी विद्वान, चाहे डॉक्टर हो, चाहे संस्कृत जगत से हो, जो चयन होता है कमेटी के द्वारा उनका सम्मान किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान द्वारा वरिष्ठ नवगीतकार सुरेंद्र वाजपेयी की समय यात्रा पर केंद्रित समीक्षा कृति नवगीत के आईने का लोकार्पण किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान द्वारा आयोजित वरिष्ठ नवगीतकार सुरेंद्र वाजपेयी की रचना यात्रा पर केंद्रित समीक्षा कृति नवगीत के आईने में का मंचस्थ अतिथियों के द्वारा लोकार्पण किया गया। आरंभ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की अध्यक्ष विख्यात साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता ने कहा कि सुरेंद्र वाजपेयी की कविताओं में अपनी अस्मिता को परखने और बचाए रखने का संघर्ष नए अर्थों में उद्घाटित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए साहित्य भूषण डॉक्टर जितेंद्र नाथ कृष्ण ने कहा कि वाजपेयी गीत को मानवीय चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। इस दृष्टि से नवगीतकार एक मिशनरी रचनाकार हैं। इनके गीतों का फलक बहुत विस्तृत है। इनकी रचनाओं में सीधे सरल एवं चिरपरिचित शब्दों के भीतर का काव्यार्थ का चमत्कार देखकर प्रायः चकित रह जाना पड़ता है। मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार ने कहा कि नवगीतकार सुरेंद्र वाजपेयी का गीतात्मक सृजन वर्ण, अर्थ एवं संगीत त्रिवेणी है। इनके गीतों में युगीन चेतना और मानवीय मूल्यों की बहुलता दृष्टव्य है। कृति के संपादक डॉक्टर अभय शंकर द्विवेदी ने कहा कि पुस्तक वाजपेयी जी की रचना धर्मिता को समझने, परखने और अछूते आयाम को उद्घाटित करने का विनम्र प्रयास है। कार्यक्रम का संचालन कवित्री और साहित्यकार डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, धन्यवाद संस्थान के मंत्री प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी तथा संयोजन BL प्रजापति ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, वेद प्रकाश पांडे, नरेंद्र नाथ मिश्र, राजेंद्र आहुति, जयदेव दास, गौतम अरोरा, शरद, सीताराम अंजान, केशव शरण आदि ने अपने विचारों को व्यक्त किया। वरिष्ठ नवगीतकार सुरेंद्र वाजपेयी की किताब, उनके ऊपर जो केंद्रित किताब है नवगीत के आईने में सुरेंद्र वाजपेयी, जिसका संपादन डॉक्टर अभय शंकर द्विवेदी ने किया है, उसका विमोचन आज यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान में हुआ है। और बहुत से यहाँ साहित्यकारों ने, नवगीतकारों ने, विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहायक समीक्षाधिकारी पद पर चयनित आराजी लाइन ब्लॉक के मेहंदीगंज गांव के किसान पुत्र प्रेम शंकर को बधाई देने का सिलसिला जारी है। मिर्जा मुराद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक समीक्षाधिकारी के पद पर चयनित आराजी लाइन ब्लॉक के मेहंदीगंज गांव निवासी स्वर्गीय जानकी प्रसाद किसान के बेटे प्रेम शंकर को बधाई देने का सिलसिला जारी है। रविवार को आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए प्रेम शंकर को सम्मानित किया। सम्मानित करने वालों में अपना दल एस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, योगीराज सिंह पटेल, राजकुमार गुप्ता, सुरेश राठौर, ओम प्रकाश सिंह, चंद्रमा विश्वकर्मा, राजू पटेल, संजीव सिंह, कमल पटेल, राहुल, गणेश शर्मा, दिनेश विश्वकर्मा सहित अन्य लोगों ने बुके देकर उत्साहवर्धन किया। बेनीपुर के पूर्व ग्राम प्रधान ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। ये एक बहुत ही लंबा संघर्ष रहा। इसमें मतलब कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार का सपोर्ट हमेशा ही रहा और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इतना लंबा समय बीतने के बाद भी वो लोग धैर्य नहीं खोए
और लगातार सपोर्ट करते रहे। अब ये तो है कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हमारे भैया उसमें सबसे ऊपर कहा जा सकता है कि वो जो उनके बिना ये सफलता मिलना असंभव था। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा 12 जुलाई से शुभम बैंक्वेट हॉल में राजस्थानी मेला का आयोजन किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा वाराणसी की ओर से महबूबगंज स्थित शुभम बैंक्वेट हॉल में 12 जुलाई बुधवार को प्रातः 11 बजे से सायंकाल 8 बजे तक लगने वाले राजस्थानी मेला में इस बार 70 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें दिल्ली की बांस से बनी वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, प्रयागराज के चांदी के आभूषण, सूरत की ज्वेलरी, आगरा का विशेष स्टॉल, कोलकाता की राखियां, डिजाइनर ड्रेसेस, फूड स्टॉल, गिफ्ट आइटम के साथ इस्कॉन का भी एक स्टॉल लगाया जाएगा। महाराष्ट्रीयन दक्षिण भारतीय के अलावा लोग बनारसी चाट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। संस्था के अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है। महिला उद्यमियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए वह उन्हें एक दृढ़ मंच भी प्रदान करती है। इसी प्रयोजन के लिए राजस्थानी मेले का आयोजन विगत 30 वर्षों से किया जा रहा है। संस्था की मंत्री प्रीति बाजुरिया ने बताया कि संस्था समाज के कमजोर वर्ग के लिए सेवा कार्य करती है। राजस्थानी मेले के संयोजिका मधु तुलसियान, नीतू मुरारका, गौरी केलिया एवं क्षमा अग्रवाल ने बताया कि राजस्थानी मेले के मुख्य अतिथि शोभा जैन, बीना पोद्दार, दीपक बजाज, उमा बजाज। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष निशा अग्रवाल, मीडिया प्रभारी समता डिडवानिया, सांस्कृतिक मंत्री सुनीता कंदोई सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। ये मेला में सब तरह के हैंडमेड चीज़ें रखी जाएंगी और अभी के ट्रेंडी सामान भी रखे जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीद पाए और इनकम अच्छी हो सबकी। इसमें उपस्थित रहेंगे यहाँ के चीफ गेस्ट है पुलिस कमिश्नर जी की वाइफ शोभा जैन जी रहेंगी, बीना पोद्दार जी रहेंगी और दीपक बजाज जी रहेंगे। 12 जुलाई को 11 बजे से शाम 8 बजे तक का है इसमें टाइमिंग। शुभम लॉन के हॉल में है। 70 स्टॉल लगाए जाएंगे। उसके अलावा फूड स्टॉल्स भी रहेंगे खाने पीने के लिए। बाहर के भी बहुत सारे लोगों को हमने बुलाया है स्टॉल लगाने के लिए। दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, आगरा, गुजरात, इलाहाबाद, कानपुर। भारत विकास परिषद प्रांत की एक नई शाखा सृजन के लिए दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद काशी प्रांत में एक नई शाखा भारत विकास परिषद सृजन का दायित्व ग्रहण समारोह रविवार को वाराणसी के एक होटल में आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में 4 अप्रवासी भारतीय भी ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त किए, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा, केमिकल इंजीनियरिंग IIT BHU एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोहित सक्सेना, हेड कार्डियोलॉजिस्ट रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा स्वामी विवेकानंद एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात प्रियंका एवं उनके बेटे द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति दी गई। प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण पटेल द्वारा सृजन शाखा के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव एवं महिला संयोजिका को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं प्रांतीय महासचिव द्वारा 4 अप्रवासी भारतीयों को शपथ दिलाई गई। शाखा संरक्षक ज्ञानेंद्र बहादुर ने सभी नए सदस्यों का परिचय कराया। दायित्व ग्रहण समारोह की अध्यक्षता शशि श्रीवास्तव, संचालन सुनील सिन्हा, धन्यवाद ज्ञापन आकांक्षा सिन्हा एवं आगंतुकों का स्वागत राजीव श्रीवास्तव द्वारा किया गया। सृजन शाखा एक नई शाखा खुली है, उसका गठन हुआ है आज। ये काशी प्रांत में 18 शाखाएं, ये 19वीं शाखा खुली है, जिसमें 41 मेंबर जुड़े हैं सदस्य और जिसमें 4 NRI भी जुड़े हैं जो देश के बाहर अप्रवासी हैं, उनको भी अपनी सदस्यता दी गई है। बागेश्वरी देवी ठुमरी अकादमी द्वारा आयोजित आपकी महफिल में वर्षा ऋतु पर आधारित पावस संध्या का आयोजन किया गया। सौरांगना ललित कला केंद्र द्वारा संचालित बागेश्वरी देवी ठुमरी अकादमी में आयोजित आपकी महफिल के अंतर्गत वर्षा ऋतु के गीतों पर आधारित पावस संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कजरी के विभिन्न प्रकार सुनने को मिले। कार्यक्रम के अतिथि कलाकार अकादमी के प्राचार्य और सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक नागेंद्र शर्मा ने अपने गायन की प्रस्तुति दी। तबले पर अजीत कुमार श्रीवास्तव एवं ढोलक पर बबलू ने संगत किया। कार्यक्रम संयोजक प्रफुल्ल चंद्र राय ने अतिथि कलाकारों को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम से सम्मानित कर उनका स्वागत किया। प्यार करत जिया बड़ा सुख पावे, यार करत जिया बड़ा सुख पावे हो, छूटत
छूटत लागे भारी अरे सावरिया 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 छूटत लागे भारी अरे सावरिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।